हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं लेट्स लर्न ईवीएस क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 10 कुकिंग। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल पा रहा होगा, कुकिंग जो हम खाना बनाते हैं उस व्यवस्था को कुकिंग कहा जाता है। खाना पका के खाने की जो व्यवस्था होती है उसके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। कुकिंग में जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तो उसको बनाने की विविध जो तरीके हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। किसी को हम भून कर खाते हैं, रोस्ट किया जाता है, किसी चीज़ को बॉईल किया जाता है, कहीं मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, किसी चीज़ को फ्राई किया जाता है, किसी चीज़ को स्टीम करके खाते हैं, हम भाप में उसे पका के खाते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, जो हम तरीका अपनाते हैं उसे पकाने के लिए, तो उस व्यवस्था को कुकिंग कहा जाता है। तो कुकिंग कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, कितना फ़ायदेमंद होती है, कहाँ ये यूज़फुल होती है को, और जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम है उन्हें बनाने के लिए भी हमें अलग अलग तरीके का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 10 कुकिंग। वी ईट मैनी we eat many kinds of food every day। हम प्रतिदिन कई तरह का भोजन करते हैं। Some of them can be eaten raw while some need to be cooked। उसमें से कुछ भोजन ऐसा भी है कि जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भोजन है जिसे हमें आवश्यकता पड़ती है पकाने के लिए। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। और जो कुकिंग है, खाना बनाने की जो व्यवस्था है, वो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बना देती है, नरम बना देती है और हमारे लिए आसान बना देती है। उसे डाइजेस्ट करना, उसे पचाने में सहायक हो जाती है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द फूड। और यह जो है, जो हमारे फूड में जर्म्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर देती है। कौन सी व्यवस्था? कुकिंग की, भोजन को पकाने की। वी यूज सेवरल मेथड टू कुक आवर फूड सच एज रोस्टिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग, बेकिंग एंड फ्राइंग। तो इसके लिए हम जो है कई तरीके अपनाते हैं अपने भोजन को पकाने में। भोजन को पकाने के लिए हमें अलग अलग तरीके का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोस्टिंग भूनना, स्टीमिंग भाप में पकाना, बॉयल किसी चीज़ को उबाल कर पकाना, बेकिंग डायरेक्ट हीट के साथ आप बेक कर सकते हैं, और उसके साथ फ्राइंग किसी चीज़ को तल के बनाना। ठीक है, तो ये सारी तरीके हैं हमारे अपने फूड को तैयार करने के लिए, उसे कुक करने के लिए। तो नंबर 1, जैसे कि उन्होंने दे रखा, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, रोस्टिंग। किसी भी चीज़ को जब हम भून कर खाते हैं तो उस व्यवस्था को कहा जाता है, उस कुकिंग को कहा जाता है रोस्टिंग। सम फूड्स आर कुक्ड बाय रोस्टिंग। कुछ भोजन ऐसा है जिसे हम भून कर खाते हैं। इन रोस्टिंग द फूड इज पुट इन एन ओवन और कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं, या तो अपने भोजन को जो हमें बनाना होता है, पकाना होता है, उसे हम ओवन में रखते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, या फिर उसे डायरेक्ट हीट पर, डायरेक्ट जो है सीधी आंच पर उस पर रख देते हैं। नो लिक्विड यूज फॉर इट। इसके लिए हमें किसी पानी की या ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है। रोस्टेड कॉर्न, मीट एंड चीज़ आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रोस्टेड फूड। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं
भुनी हुई मक्की या मांस या पनीर जैसे कुछ सामान्य से उदाहरण है रोस्टेड फूड के, भुने हुए खाने के। सेकंड है स्टीमिंग। स्टीमिंग वो व्यवस्था होती है जहां हम अपने भोजन को भाप में, स्टीम में पकाते हैं, बेक करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख भी रहे होंगे, और ये टेस्टी सा फूड सबको पसंद भी आता है, थाई फूड। स्टीमिंग, सम फूड्स आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। कुछ भोजन जो है वो भाप में पकाया जाता है। इन स्टीमिंग, steam from boiling water is allowed to reach the food in the pot and the food is not immersed in water। भाप में जो पकाने की व्यवस्था होती है उसमें पानी को उबाला जाता है और उससे निकलने वाली जो भाप होती है वो बर्तन में खाने तक पहुंचती है और खाना उससे पकता है। लेकिन भोजन को जो है पानी में नहीं डाला जाता है, पानी से ऊपर रखा जाता है। उसके ऊपर जो स्टीम बनती है उसमें ही भोजन को पकाया जाता है। और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि मोमोज, इडली, ढोकला आर कुक्ड दिस वे। तो ये कुछ ऐसे आइटम है, मोमोज, इडली, ढोकला जो है वो स्टीमिंग द्वारा पकाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग। सम फूड आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। कुछ ऐसा भोजन है जिसे हम उबाल कर बनाते हैं, उबाल कर पकाते हैं। इन बॉइलिंग द फूड इज पुट इनटू वाटर एंड इज अलाउड टू हीट अप अनटिल इट बॉइल्स। बॉइलिंग में हम खाने को जो है पकाने के लिए उसे पानी में डालते हैं और जब तक उसे गर्म करते हैं जब तक वो पक नहीं जाता है, सॉफ्ट नहीं हो जाता है। पोटैटो एंड राइस आर मेनली कुक्ड दिस वे। आलू और चावल जो हैं वो अधिकतर इसी तरीके से बनाए जाते हैं, बॉईल करके बनाए जाते हैं, उबाल कर बनाए जाते हैं, जिसमें पानी को तेज़ गर्म किया जाता है और जब तक फूड को उसमें डाल के रखा जाता है जब तक वो पक नहीं जाता, सॉफ्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बेकिंग। सम फूड आर कुक्ड बाय बेकिंग। कुछ जो भोजन है वो बेक करके बनाया जाता है। इन बेकिंग द फूड इज कुक्ड इन एन ओवन और माइक्रोवेव विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा फैट और लिक्विड। कुछ जो भोजन है वो ओवन या माइक्रोवेव में बिना एक्स्ट्रा फैट और लिक्विड मिलाए, तेल या पानी मिलाए बनाया जाता है। बिस्किट, केक, बन एंड ब्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ द फूड कुक्ड बाय बेकिंग। बिस्किट, केक, बन, ब्रेड ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, पकाया जाता है बेक करके। ओके, नाउ योर पेज नंबर 51 इज कंप्लीट, सो प्लीज come on page number 52. Okay, our next topic is frying. Some food are cooked by frying. कुछ जो भोजन है उसे तलकर बनाया जाता है। Frying is of two types. जो फ्राइंग जो तरीका है भोजन पकाने का, फ्राई करने का, ये दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। नंबर वन इज deep frying and second is shallow frying. In deep frying the food is completely immersed in hot oil. जो हमारी डीप फ्राइंग है जिसमें हम भोजन पकाते हैं तो तरीका क्या होता है कि खूब सारा जो ऑयल होता है उसमें हम पूरा हीट करते हैं उस ऑयल को और भोजन को जो भी कुछ हमें पकाना है वो पूरी तरह से तेल में, ऑयल में डूबा हुआ होता है। जैसे कटलेट, पकोड़ा, समोसा ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिन्हें पूरी तरह तेल में डुबोकर और फिर उन्हें बेक किया जाता है, तला जाता है। इस ऐसे तरीके को, ऐसी कुकिंग को हम बोलते हैं डीप फ्राई।
सेकंड है हमारा इन शैलो फ्राइंग, फूड इज पार्टली इमर्स इन ऑयल। जो हमारा दूसरा तरीका है शैलो फ्राइंग, जिसमें हम बहुत ही कम ऑयल जो है अपने भोजन को पकाने के लिए यूज़ करते हैं, एक साइड से पलटते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, टिक्की एंड डोसा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग बाय शैलो फ्राइंग। टिक्की और डोसा जैसे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें बनाते हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए हम उन्हें एक साइड से या हल्का सा ऑयल लगाकर यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो शैलो फ्राइंग में आती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी छोटी सी नॉलेज यहाँ पे है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम फूड्स लाइक पोटैटो, राइस, एग्स एक्सेट्रा कैन बी कुक्ड इन मोर देन वन वे। कुछ ऐसा भोजन भी होता है जिसे हम एक ही तरीके से नहीं, कई तरीके से पका सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एग कैन बी कुक्ड और बॉयल और फ्राइंग। अब आप एग को ही लीजिए, उसे हम सिंपली अगर बनाते हैं तो उसे बॉयल करके उबाल कर भी बना सकते हैं और उसे फ्राई करके बना सकते हैं। उसे शैलो फ्राइंग किया जा सकता है, ऑमलेट बनाते हैं, कुछ लोग बॉयल करते हैं ऐसी यूज़ करते हैं, कुछ लोग डीप फ्राइंग करते हैं तो उसे एग पकौड़ा भी बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे हमारे फूड हैं, उन्हें हम डिफरेंट तरीके से कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। सम फूड कैन बी कुक्ड बाय फॉलोइंग 2 और मोर वे ऑफ कुकिंग। कुछ ऐसे भोजन हैं जिन्हें हम 2 या 3 तरीके से, ज़्यादा तरीके से भी पका सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड राइस कैन बी बॉइल्ड फर्स्ट एंड देन फ्राइड। आलू और चावल एक ऐसा व्यंजन बनता है जिसे हम पहले उबाल कर और उसके बाद उन्हें फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, तो टेस्ट अलग हो जाता है। अब जो कुछ आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा डिडक्शन भी आप लोगों को करना, आप लोगों को ज़रूरी है। सो आप लोगों की छोटी सी एक्सरसाइज है, एवेल्युएट योरसेल्फ। आप यहाँ नाम जो है क्या यहाँ पे ऑप्शन में आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो आपको खुद बताना पड़ेगा। नेम ऑफ एनी वन फूड दैट योर मदर कुक बाय रोस्टिंग। एक ऐसे भोजन का नाम बताइए जो आपकी मम्मी जो है रोस्ट करके, भून कर बनाती होंगी। तो आप बता सकते हैं कि मम्मी ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो बनाती हैं। कॉर्न, मक्की, भुट्टा जिसे आप लोग बोलते हैं, उसे भूनकर भी पकाया जाता है। सेकंड है द नेम ऑफ एनी वन फूड दैट योर मदर कुक्स बाय स्टीमिंग। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे आपकी मम्मी जो है स्टीम करके, भाप में पकाती है। तो आप उसमें इडली, ढोकला, मोमोज, कुछ भी आप उसमें से फिल कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। थर्ड है द नेम ऑफ एनी वन फूड दैट योर मदर कुक्स बाय बॉइलिंग। कोई एक ऐसा भोजन बताइए जिसे आपकी मम्मी उबाल कर बनाती हैं। तो राइस आप लिख सकते हैं, पोटैटो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फोर्थ है द नेम ऑफ एनी वन फूड दैट योर मदर कुक्स बाय फ्राइंग। जो आपकी मम्मी तल कर बनाती हैं, ऐसे एक व्यंजन का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे समोसा, पकोड़ा, कचौड़ी, पूरी, इस तरह का आप कोई आइटम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। द नेम ऑफ एनी वन फूड दैट योर मदर कुक्स बाय बेकिंग। एक ऐसा व्यंजन बताइए जिसे आपकी मम्मी बेक करके बनाती हैं। तो बिस्किट, केक, आप इसमें से कुछ भी एक आइटम जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, और इन सब से अलग आपको अपने पेरेंट्स से पूछकर, अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम कुछ बनाते हैं, खाना बनाएंगे, तो हमें कुछ स्पेशल चीज़ का भी प्रयोग करना पड़ता है। किस में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो खाना बनाने के लिए खाली फूड की ज़रूरत नहीं होती, फूड के साथ साथ जिसमें हम फूड को बनाते हैं उन बर्तनों की, स्पेशल बर्तन होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। और ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं
कि अगर कुछ भी हमें पकाना होता है तो सबसे पहले ज़रूरी तो हमें उसे हीट करना होता है। वो हीट किस तरह से करेंगे, हैं इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी हमें आगे होगी। सबसे पहले तो हम बर्तनों की बात करते हैं। बर्तन के हिसाब से बताती हूँ मैं, अगर हम लोग इडली बना रहे हैं तो इडली हम चाय बनाने वाले बर्तन में नहीं बना सकते ना, और जिसमें इडली बना रहे हैं तो उसमें हम चाय नहीं बना सकते हैं ना। तो इस तरह से कुछ खास बर्तन कुछ खास कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग। यूटेंसिल्स बर्तन है। वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। हम प्रयोग करते हैं बहुत सारे बर्तनों का खाना बनाने के लिए। These utensils or vessels are of different shape and size. ये जो बर्तन होते हैं, पॉट होते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, ये विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। Some vessels are deep, other are flat. कुछ जो बहुत गहरे होते हैं तो कुछ चपटे होते हैं। Some have lid, other are kept open. कुछ में ढक्कन लगा होता है और कुछ ओपन खुले हुए होते हैं। We can see that utensils are made of metal such as aluminium, copper, steel and iron. तो आप घरों में देखते भी होंगे कि ये जो यूटेंसिल्स होते हैं, ये बर्तन होते हैं, ये अलग अलग धातु के होते हैं। कुछ एल्युमिनियम के होते हैं, कुछ कॉपर के। एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, तांबा, स्टील, आयरन लोहे के, पीतल के, इस तरह से कुछ कांच के, कुछ अलग अलग मेटल के यूटेंसिल्स जो हैं हम अपने घरों में यूज करते हैं। एक छोटी सी लिटिल नॉलेज भी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। वी कैन कुक अवर फूड फास्टर इन प्रेशर कुकर। जो हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं तो इससे हम अपने भोजन को बहुत जल्दी पका सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके, नाउ योर पेज नंबर 52 इज कंप्लीट हियर, सो प्लीज़ कम ऑन द पेज नंबर 53। डिफरेंट स्टोव एंड फ्यूल्स। ये स्टोव वो चीज़ जहाँ पर हम फ्यूल का यूज़ करते हैं और ईंधन का यूज़ करने के साथ साथ हम अपना काम करते हैं, खाना पकाते हैं जिससे। डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव फॉर कुकिंग देयर फूड। अलग अलग तरीके के लोग जो है अलग अलग स्टोव का, गैस चूल्हों का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। द टाइप ऑफ स्टोव used in a family depend on the place, economic status and occupation of family। ये जो अलग अलग तरीके स्टोव्स हैं ये डिपेंड करते हैं उस जगह पर जहाँ परिवार रहता है, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर और उनके ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय पर, कि उन्हें कितने बड़े स्टोव की, कितनी बड़ी चूल्हे की ज़रूरत है, कैसी उनके इनकम स्टेटस है। ज़रूरत के हिसाब से, अपने इनकम स्टेटस के हिसाब से उस ऑप्शन को जो है, उस आर्टिकल को यूज़ करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप को निरीक्षण कीजिए। हु कुक्स फूड एवरी डे इन योर लाइफ। आपके डेली के, रोज़ाना के जीवन में खाना आपके लिए कौन बनाता है? तो आप लिख सकते हैं मदर। सेकेंड है हु कुक्स अवर हेल्प हिम हर इन कुकिंग ऑन स्पेशल ओकेजन। आपका जो है घर में कोई ख़ास समारोह होता है तो जो आपके यहाँ खाना बनाते हैं उसके लिए हेल्प कौन करता है? आपके ब्रदर सिस्टर, आपके मम्मी पापा की जो मम्मी खाना बनाती हैं, जो भी घर में खाना बना रहा होता है उसकी हेल्प करते हैं। कौन करता है? सिस्टर और ब्रदर, भाई बहन जो है मम्मी की अपनी हेल्प करते हैं खाना बनाते समय। व्हाट फूड डू यू लाइक टू ईट ऑन योर बर्थडे। तो अपने बर्थडे पे सबसे ज़्यादा चीज़, टेस्टी चीज़ आपको क्या लगती है? कोई भी बर्थडे ओकेजन होता है सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं केक उस टाइम पे खाना, है ना। तो आंसर में आप, थर्ड के आंसर में आप केक भी मेंशन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो खाना बनाने के जो तरीका है, जो हमारे पुराना समय था
या हमारे गांव में जो थे वो तरीके और आज के आधुनिक टाइम में, मॉडर्न टाइम में बहुत चेंज आया है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन विलेज, गांव में मैनी पीपल यूज चूल्हा टू कुक फूड विच रिक्वायर्ड वुड एज फ्यूल। गांव में आज भी बहुत से लोग जो है चूल्हे का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, और जिसमें कि ईंधन की कैसी आवश्यकता होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है। सम पीपल आल्सो यूज कोल, केरोसिन एंड काउ डंग केक एज फ्यूल। और कुछ लोग जो है कोयला, मिट्टी का तेल या गोबर के उपले का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। इन सिटीज़, शहरों में, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज गैस स्टोव और माइक्रोवेव ओवन टू कुक फूड। शहरों में अधिकतर लोग गैस का, स्टोव का, माइक्रोवेव का या ओवन का प्रयोग करते हैं खाने को पकाने के लिए। गैस स्टोव वर्क ऑन एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वाइल ओवन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो गैस है, गैस स्टोव है, उन पर एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। लेकिन जो ओवन है, माइक्रोवेव है, उनको चलाने के लिए, उनको वर्क करने के लिए हमें किसी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की। इधर फिर छोटे से एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है। इवेल्युएट योरसेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ स्टोव इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। आपके घर में खाना बनाने के लिए किस तरह का स्टोव जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। गांव में है तो चूल्हा है, या गैस स्टोव यूज़ किया जा रहा है, या माइक्रोवेव ओवन यूज़ किया जा रहा है, या केरोसिन स्टोव यूज़ किया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फ्यूल इज यूज्ड इन इट। तो जिस तरह का आप चूल्हा घर में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किस तरह का ईंधन आपको प्रयोग कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। अगर आप चूल्हा यूज़ कर रहे हैं गांव की तरफ, तो उसमें वुड, कोल का प्रयोग करते हैं। अगर आप गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं तो उसमें गैस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप केरोसिन स्टोव यूज़ करेंगे तो उसमें केरोसिन का प्रयोग किया जाएगा। माइक्रोवेव ओवन यूज़ करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद फिर हम आप लोगों के लिए नए चैप्टर लेके दोबारा से उपस्थित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आने में दिक्कत लग रही है या लगता है कुछ गलत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और आई होप कि ये जो है आप लोगों के लिए बहुत